मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं अपने वापस 20s में जाऊँ तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हैं, बिटवीन 20 25 30s में अगर आप हैं, तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सीखने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप गलती करें फिर सीखें, या किसी की गलतियों से सीखें। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप ना करें, और अपना जो 2026 है उसको आप कितना ज़्यादा फ्रूटफुल, कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, और अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और मैं इस वीडियो में आपके साथ में कम से कम 5 से 6 ऐसे टूल्स शेयर करूंगा जिसमें कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, वास्तव में अगर मैं अपने 20s में हूँ तो मुझे इस तरीके से अपना जो लाइफ है उसका डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अपना टाइम जो है उसका डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, या आपके जो एफर्ट्स हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन भी आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी 3 लोगों के बारे में। अजय, विजय और संजय की स्टोरी। ये कहानी है ऐसे लोगों की जो जॉब करते हैं, या ऐसे लोग जो स्टार्टअप करते हैं, या जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइफ में क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है। जिंदगी के इस जिस पड़ाव में दोस्तों मैं हूं, आई एम बिटवीन 45 टू 50, और इतने समय में कॉर्पोरेट का 24-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में टॉक देने के बाद, बहुत सारे आर्टिकल्स लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लिखने के बाद, मैं आपको ये बोल सकता हूँ पूरी गारंटी के साथ में कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो लाइफ में है वो है आपकी हेल्थ। यकीन मानिए कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप दुनिया के सारे सुख, दुनिया की सारी जितनी भी प्रसिद्धियां हैं, जितनी भी आपकी पॉपुलैरिटीज है, जितने भी बड़े बड़े स्टेज पे आपको बुलाया जाता है या कुछ भी किया जाता है आपके लिए, आप वो सारे मजे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप दोस्तों कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपका किसी काम में मन नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो दोस्तों, जो बुजुर्गों ने बातें बोली हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, और उस रहस्य को हमको समझना चाहिए कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है लाइफ में वो है आपकी हेल्थ। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, या ऐसे जो जिन लोगों को आप सोचते हैं कि आप उनके शुभ चिंतक हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। सबसे बड़ा सुख और जो हैप्पीनेस आपको मिलती है, सबसे ज्यादा जो फ्लो ऑफ एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, जो हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका फ्लो बॉडी में दोस्तों तब होता है जब आप सुबह नहाने के लिए जाते हैं और शीशे के सामने अपने आप को देखते हैं। जब आप पूरे नंगे होते हैं और आपके सामने केवल आप होते हैं, और आप उस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जो आपका प्रतिबिंब होता है, जो शीशे के अंदर होता है, और वो आपसे बोल रहा होता है कि आपकी ये पेट क्यों निकला हुआ है, या ये आप अपने आप को फिट क्यों नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, उसकी आवाज सुनिए और अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए लाइफ में। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं दोस्तों जिनके पास सब कुछ है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, बहुत सारा बैंक में एफडी है, बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन अगर बात आती है कि सब लोगों के साथ में बैठ करके जब वो एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो मिठाई का एक टुकड़ा नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको डायबिटीज है। वो मीठा खाएंगे तो उनकी शुगर लेवल जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया उनको हो जाएगा, और उनकी शुगर लेवल के कारण उनको दूसरे कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। मैं यहाँ पर 3-4 चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होती है, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिम से आया, और मैं अगर 2-3 दिन में अगर अपना जिम मिस कर दूं तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो मिस हो रहा है, और मुझे अंदर ही अंदर एक अनकंफर्टेबलनेस फील होती है, एक बहुत ही कुफ्त होती है, गिल्ट होता है कि मैं आज जिम हिट क्यों नहीं किया मैंने। दोस्तों, जिम जाइए,
अगर आपको लगता है कि आप योगा कर सकते हैं तो आप योगा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप रनिंग कर सकते हैं या रनिंग नहीं कर सकते तो दोस्तों वॉकिंग कीजिए। और दोस्तों ये सारी चीजें करने से ही आपकी हेल्थ ठीक होगी। अब एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि दो प्रकार की हेल्थ होती है, एक तो होता है फिजिकल हेल्थ और दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो चलो आप एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम या बाकी जगह जाके कर लेंगे, रनिंग करके कर लेंगे कंप्लीट। लेकिन मेंटल जो आपका जो वेलनेस है वो कैसे करेंगे? तो दोस्तों मेंटल वेलनेस को बनाए रखने के लिए इस तरीके के जो वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस तरीके के वीडियो देखिए। और साथ ही साथ में ऐसे लोग जो आपको लगता है इंस्पायर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि जो चीजें आप सुन करके करते हैं उसके कंपेरेटिवली जो आप रीडिंग करके जो करते हैं, तो इसीलिए उसमें 4 प्रकार की रीडिंग होती है। इसको बोलते हैं VARK। अब ये VARK क्या होता है? इसको बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजुअली चीजों को देख करके सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑडियो यानी जो सुन करके सीखते हैं, जैसे कि आपने पॉडकास्ट सुन लिया, जब आप काम में लगा करके आप वॉक कर सकते हैं, है ना। तीसरा होता है R मतलब रीडिंग, कुछ लोग होते हैं जो रीड करके सीखते हैं। और K मतलब काइनेस्थेटिक, ऐसे लोग जो होते हैं जो करके सीखते हैं, है ना, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी हेल्थ की, जिसमें हमने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में बात करी। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो आपकी लाइफ में है, जिसके बारे में कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपको करना क्या है। आपको अपने 20s में अगर आप हैं, अगर मैं होता तो मुझे अपने लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती जो शायद मैं नहीं ढूंढ पाया। तो मैंने अपने करियर की जब शुरुआत करी तो मैं कॉलेज में पढ़ाता था, आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। और साथ ही साथ में कुछ लोगों को दोस्तों ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि उस जमाने में वो सारी चीजें होती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप ये लिमिटेड काम कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अब मैं आपके सामने कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करूंगा। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस एज में होना चाहिए वो होता है नेटवर्किंग। और आज के टाइम में, डिजिटल एरा के टाइम में, जब आपके पास में सब चीजें फिंगर टिप पे अवेलेबल हैं, नेटवर्किंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। आप लिंक्डइन के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, या जितने भी जो सोशल हैंडल्स हैं उनके थ्रू दोस्तों आप अपनी नेटवर्किंग रीच बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मार्केटिंग में आपका करियर है, तो आप लिंक्डइन पर टाइप कीजिए टॉप 5 इंटरनेशनल पीपल इन मार्केटिंग। दोस्तों वहां पर आपको 5 लोगों की प्रोफाइल दिखेगी। ये तो हुई इंटरनेशनल, या आप नेशनल लेवल पे देख सकते हैं। अगर आप नेशनल लेवल के बाद में और डीप डाइव करेंगे तो आपके शहर में, आपके मेट्रो सिटी में या आपके छोटे शहर में ऐसे कौन से लोग हैं जो मार्केटिंग में 5 लोग जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, उनके प्रोफाइल पे जाइए, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उनकी प्रोफाइल को थोड़ा चेक कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी पोस्ट उनकी मिलेंगी। It's always better to send them a comment that hey, Mr. So and so, I have gone through your post and I like these 2 thought processes and the thoughts which you mentioned into this. I would like to be in touch with you. Thank you so much for sharing this. दोस्तों किसी की भी अगर आप तारीफ करके उसके बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो खुशी खुशी आपसे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। और इस तरीके से दोस्तों आप उन 5 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपकी फील्ड के हैं। तो ये तो मैंने बात करी दोस्तों मार्केटिंग की, इसके अलावा HR है, इसके अलावा फिनेंस है, इसके अलावा जो स्टार्टअप वाले लोग हैं उनके, इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनमें आप दोस्तों जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपना नेटवर्क बढ़ा कीजिए। यकीन मानिए कि यही वो लोग होंगे जिनके साथ में आप नेटवर्किंग करते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये वो सबसे पहला, दूसरा जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपसे बात करूंगा कि इसके बाद आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे ही दोस्तों बहुत सारे वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अलग अलग किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देखिए। उससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी फ्री ऐप अवेलेबल हैं जिन पर कि जाकर के आप अपनी वीडियो एडिटिंग जो स्किल है उसको सीख करके बहुत सारी कंपनियों के लिए, बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए दोस्तों वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये वीडियो एडिटिंग का जो चार्ज है दोस्तों, अभी पूरे मार्केट में जितनी भी कंपनियां सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हैं उनको सबसे ज्यादा जो शॉर्ट है उनके पास में, तो वीडियो एडिटर्स की शॉर्टनेस है। आप वो वीडियो एडिटर बन सकते हैं जिसकी शायद उनको खोज है, और आप दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रीमियम जो है वीडियो एडिटिंग का जो प्राइस है वो उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप 20s में हैं तो अगर आप एक वीडियो का, मान लीजिए एक आधे घंटे का वीडियो है या 15 मिनट का वीडियो है, उसके दोस्तों आप 10 से 15,000, 15 से 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वीडियो एंड द काइंड ऑफ क्लाइंट यू गेट। तीसरा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा टूल यहाँ पर है कि थंबनेल डिजाइनर। थंबनेल आप डिजाइन कर सकते हैं, और थंबनेल जब आप डिजाइन करते हैं तो दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों के DMs आते हैं, बहुत सारे लोगों के
मैसेजेस आते हैं कि अगर इस वीडियो का थंबनेल आप इस तरीके से बताते हो तो आपको कैसा लगता है। दोस्तों लोगों को फ्री में थोड़े सा थंबनेल बना करके भेजिए एंड देन इफ इट इज आई कैचिंग तो दोस्तों आपको वहां पर काम मिलने की संभावना या अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल होती है। तो दोस्तों मैंने जब अपना करियर शुरू किया था उस समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो मैं रेडियो पे जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो स्टोरी लिखता था मैं आकाशवाणी के लिए, और आकाशवाणी की स्टोरी लिखने के बाद उसको रीड करता था। तो उस जमाने में एक स्टोरी लिखने के और उसको रीड करने के दोस्तों 300 रुपीज मिलते थे, और मेरे लिए शायद उस जमाने में वो पैसा बहुत होता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी आवाज रेडियो पे आ रही है और लोग उसको सुन पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आप और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों शोज हो सकते हैं जहां पर कि आप एंकरिंग करने का यदि आपको शौक है, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं, अगर आपकी हॉबी है एंकरिंग करना, तो वहां पर दोस्तों आप एंकरिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे शोज आपने देखे होंगे आपके आसपास जो मॉल्स हैं उसमें बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो वहां पर दोस्तों आप वो कर सकते हैं, और एक एक शो का आप 5 से 10 हजार रुपये 15 हजार रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी चीज हो गई। तो एक और दोस्तों रिसेंटली मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस में एक गरबे का कार्यक्रम था, तो उसमें हमने 2 गरबे लोगों को बुलाया, 2 कपल्स को बुलाया। तो एक लड़का और एक लड़की वो आए करने के लिए गरबा, लेकिन वो 1 घंटे का गरबा उन्होंने कराया, उसके तकरीबन 7 से 8 हजार रुपये उन्होंने चार्ज किए। ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप डांस में अच्छे हैं तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप योगा में अच्छे हैं तो आप प्राइवेट कंपनियों में योगा जाकर के सुबह सुबह जो एम्प्लॉयज जो आते हैं उनके साथ में योगा कर सकते हैं। उसका एक रीजनेबल आप रिस्पेक्टेबल जो मनी है वो चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी अर्निंग अपॉर्चुनिटी जिसके माध्यम से आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, बिना खर्चे के आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, और अपना केवल अपना पॉकेट मनी बल्कि अपने स्कूल या कॉलेज की फीस भी आप दोस्तों इसमें निकाल सकते हैं। और ये हमेशा अच्छा होगा कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे कम करें, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं और आपका ये टाइम है उनको देने का, ना कि उनसे लेने का। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि जो आपके पास में जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसके साथ साथ आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। वो ये चीज होती है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को आप कहाँ लगाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली यहाँ पर है कि आप उस पैसे को अपनी और लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, क्योंकि जो फ्री के जो लर्निंग रिसोर्सेज है वो एक लिमिट तक ही आपको मिलेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको रियल लर्निंग मिलती है। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं दोस्तों, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के कोर्सेरा है, और बाकी के इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है जहां लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वहां पर जाकर के रियल कोर्स सीखिए। और दिस इज द टाइम फॉर यू टू इंक्रीज योर learning opportunity, and believe you me, if you learn consistently one or another the skills, you will be going to become the OG of your field। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फील्ड के माहिर या उस्ताद बन सकते हैं। आने वाले टाइम में आप उसके एक वन ऑफ द मास्टरपीस बन सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अर्निंग है उसको आपको डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। अब यहाँ पर जो अर्निंग जो आपकी हो रही है दोस्तों इन सारे माध्यमों के साथ साथ इन सारे मोड से, उसको आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ जो अपॉर्चुनिटीज हैं डाइवर्सिफिकेशन की, अगर मैं अपने 20s में होता तो मैं अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो शायद मैं नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर उस समय इतने सारे टूल्स अवेलेबल नहीं थे। तो आप ये गलती ना करें और आप इस तरीके से अपने मनी को, जो भी आपकी अर्निंग्स है उसको दोस्तों डाइवर्सिफाई करें। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर आती है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। स्टॉक मतलब शेयर मार्केट। तो डीमेट अकाउंट खुलवाइए। आपका बैंक अकाउंट अगर है तो आपको डीमेट अकाउंट आसानी से खुल जाता है। अगर आपका HDFC में अकाउंट है, ICICI में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, या किसी भी कंपनी में अकाउंट है, तो आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं। या जो दूसरे भी जो अकाउंट ओपनिंग के जो डीमेट के जो अकाउंट है वहां पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर किस तरीके के स्टॉक को आप पिक एंड चूज करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों 2-3 बातों का ध्यान यहाँ रखना होता है। सबसे पहली बात यह होती है कि जो स्टॉक आप चूज कर रहे हैं दोस्तों उसमें जाकर के उसका जो एनालिटिक्स है वो आपको देखना है कि पिछले 5 सालों में जो स्टॉक आपने देखा है उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या रही है। तो जब आप दोस्तों उसमें जाते हैं मनी कंट्रोल में या बाकी की जो एप्लीकेशन है, तो वहां आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में उसका मैनेजमेंट का, उसका जो कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसी है, ईयर ऑन ईयर उसका रिटर्न कितना है। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी दोस्तों जो ईयर ऑन ईयर 20 से 25% का आपको रिटर्न देती हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये होती है कि जो कंपनी के जो फाउंडर है, जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट कौन है। हमेशा याद रखिए जो थंब रूल है वो ये कहता है कि अगर उसके फाउंडर वो हैं जो उस फील्ड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं या SME हैं, तो दोस्तों वो कंपनी के फेल होने की संभावना बहुत कम होती है। और साथ ही साथ में उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है।
तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियों की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जो उनके जो कंपनी के जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाती हैं। आपको आजकल सेबी की वेबसाइट है वहां पर मिल जाती है, थोड़ा उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि कंपनी में कितना बेनिफिट हो रहा है और उसके पास में कितने ऑर्डर्स हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टॉक आप पिक एंड चूज कीजिए, और अगर हो सकता है तो थोड़ा सा अगर आप चैट जीपीटी या बाकी के जो टूल्स हैं उसकी मदद लीजिए, तो वहां पर आपको और ज्यादा दोस्तों राय मिलेगी। तो वहां पर आप करते क्या है, आप रिस्क अवर्स हो रहे हैं, आपकी जो 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 इन्वेस्टमेंट है उसके जो रिस्क की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको आप मिनिमाइज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा आप इसके बारे में जानबूझ करके, अगर आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेकर के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक को पिक एंड चूज करेंगे, तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में आपका ये जो छोटा सा अमाउंट जो आप एक सिप के तरीके से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अगर आप 2,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट पर मंथ करते हैं तो दोस्तों साल का 24,000 रुपए होता है। अब आप सोच के देखिए, ये 24,000 रुपए 25% के हिसाब से हर 3 साल में आपको 2 गुना होता चला जाता है। तो अगर आप ट्वेंटीज में हैं, 21, 22, 23, 24 में हैं, तो दोस्तों जब तक आप 40 या 45 पहुंचेंगे, ये पैसा आपके लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ बना करके देगा, और ये वेल्थ आपके लाइफ में बहुत काम में आएगी। दोस्तों ये तो था नंबर 1, जिसको हम बोलते थे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। अब दूसरा जो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टूल है, उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि इसको बोलते हैं एफडी। ये जितनी भी आपकी अर्निंग है उसमें यकीन मान के रखिए कि 20 से 25% जो पैसा है आपका एफडी में होना चाहिए। एफडी का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो बहुत सारे दोस्तों बैंक हैं जो कि आपको 7 से 8% का रिटर्न देते हैं, उसमें आप रिसर्च कीजिए कि कौन सी बैंक है जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे रही है। तो वो एक छोटी छोटी एफडी जो होती हैं आपकी 25,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, ये दोस्तों उसी तरीके से होता है जो आप मल्टीपल काम करते हैं तो आपको बहुत सारे जो दोस्तों रिसोर्सेज से जो इनकम होती है उसको आप बनाते चले जाइए। और ये एफडी एक सिक्योर मनी होता है, इसमें यहाँ पर रिस्क की संभावना कम से कम होती है कंपेरेटिवली की स्टॉक मार्केट के। जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, वहां मार्केट कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए हमको पता नहीं होता। और अभी अभी जैसा आप देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एक एक जो स्टेटमेंट है उसके कारण मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, तो दोस्तों वहां पर एक रिस्क के चांसेस नहीं होते। और यकीन मानिए अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है दोस्तों वो 12 से 15% का पर ईयर का है। आप सोच करके देखिए कि वो सेंसेक्स जो एक जमाने में 20 या 25,000 हुआ करता था, आज की तारीख में दोस्तों 80,000 पर चल रहा है। वो निफ्टी जो 5 से 6,000 हुआ करती थी, अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो वो आज की तारीख में दोस्तों 24,000 25,000 के आसपास चल रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स ये जो है दोस्तों स्टॉक मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और लोगों को इन्वेस्टिंग का जो सेंस है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे देश में। अब दोस्तों तीसरे में जो तीसरा टूल है उसके बारे में बात करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंश्योरेंस है दोस्तों वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस की जरूरत आपको तब होती है जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप हेल्दी होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों बहुत सारे लोग जब तक वो हेल्दी होते हैं उनको उनकी हेल्थ के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जब उनको कोई एक्सीडेंट होता है या किसी बीमारी से वो पीड़ित हो जाते हैं, उसके बाद में उनको समझ में आता है कि काश 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 मैंने वो इंश्योरेंस लिया होता तो आज मेरी पूरी की पूरी जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट या हॉस्पिटल या जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही होती। और बहुत सारे दोस्तों ऐसे प्रीमियम वाले ऐसे प्लान्स अवेलेबल हैं जहां पर कि आपको पे नहीं करना है, वो सारा कैश फ्री होता है। तो अपने अगर आप 20s में हैं तो दोस्तों बहुत कम प्रीमियम पे आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा, और आपको साल की जो प्रीमियम आएगी वो 6 से 7 हजार रुपए आती है। और ये हमेशा बेनिफिशियल है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो केवल इंश्योरेंस लीजिए। अब मेरी नजर से अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस आपकी लाइफ को इंश्योर करने का एक तरीका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ समथिंग हैपेंस टू यू एंड यू आर द ब्रेड विनिंग पर्सन ऑफ योर फैमिली, सो दैट फैमिली शुड नॉट सफर फाइनेंशियली। तो दोस्तों आपकी लाइफ का जो एक रिस्क है उसके लिए बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टर्म प्लान है उसको देखिए। आजकल दोस्तों बहुत सारे टर्म प्लान आपको बहुत कम रेट में बहुत अच्छी कंपनी के मिल जाते हैं, तो टर्म प्लान हमेशा लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ में अगर आपके पेरेंट्स हैं आपकी फैमिली में तो कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए भी टर्म प्लान लें, और साथ ही में जो हेल्थ के जो इंश्योरेंस प्लान है वो भी जरूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आपको कुछ हुआ या परिवार में किसी को कुछ हुआ तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट दोस्तों हॉस्पिटल्स में चला जाता है। एक दिन की किसी भी हॉस्पिटल में ठीक ठाक अगर हॉस्पिटल अगर आप देखें, बहुत ज्यादा हाई फाई हॉस्पिटल ना देखें, तो जो फीस आती है दोस्तों एक दिन में हॉस्पिटलाइज होने की, अगर आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति एडमिट होता है तो 10 से 20 हजार रुपए की दोस्तों पर डे का खर्चा आता है हॉस्पिटल का। और उसके अलावा दोस्तों मेडिसिन का खर्चा है, और एडमिशन का खर्चा है, नर्सिंग के चार्जेस हैं, डॉक्टर की विजिट से, ये सारा का सारा खर्चा होता है। तो अगर आप इंश्योर्ड हैं तो ये सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी खर्चा वहन करेगी, आपको इसका लोड नहीं लेना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा ये आइडिया, आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पास में इंश्योरेंस है, और यदि है तो आपके अपने कितने का सम एश्योर्ड लेकर के रखा हुआ है। अगर सम एश्योर्ड नहीं लिया है तो आप कितने का लेने वाले हैं, प्रॉमिस कीजिए कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए इतने का सम एश्योर्ड वाला केवल टर्म प्लान लेने वाला हूं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बाद में कि जो एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप 1 BHK 2 BHK या 3 BHK जितना भी आप लेने में सक्षम हैं, एक ईएमआई के ऊपर एक प्रॉपर्टी लीजिए। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको अपना मकान जो सुख और संतुष्टि देगा, जो मेंटल पीस आपको देगा कि आपको हर दूसरे दिन या हर दूसरे साल या तीसरे साल अपना घर का सामान उठा के कहीं और नहीं जाना है, और अगर आप फैमिली के साथ में हैं, पेरेंट्स के साथ में है, तो दोस्तों इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। और प्रॉपर्टी में भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप फ्लैट के कंपेरेटिवली जो जो लैंड है, अगर आप उस पर लेकर के घर बनाएं या उस पर लेकर के अगर आपका 2 BHK या 3 BHK बनाएं, तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती है। यकीन मानिए, कंपेरेटिवली टू फ्लैट्स, जो फ्लैट्स हैं दोस्तों उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में उसमें एक कर्व आता है, उसके बाद में उसकी कीमत जो है वो घटती चली जाती है। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अब दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ऐसी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों हमेशा ढूंढना चाहिए जहां पर कि आपको बिना काम किए आपकी इनकम जो है वो आती रहे। अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं, बताइए आप ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जानते हैं जिसमें कि पैसिव इनकम होती है। तो सबसे पहली चीज जो होती है, जैसे रेंटल इनकम जो हो गई, जैसे आपने कोई, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, अगर आप कोई बुक लिखते हैं, तो वो बुक की जो सेल और रीसेल होती रहती है दोस्तों, वो चलती रहती है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो अगर आप ब्लॉगर हैं या इस तरीके से हैं, तो लोग आपका वीडियो देखेंगे और आपकी अर्निंग होगी। तो दोस्तों इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपका अकाउंट फाइवर या इस तरीके के जो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो आप बना लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट मिलते हैं, जहां पर कि आप उनको सर्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी इनकम लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बनती रहेगी, और आपका जो एक नाम है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में वहां स्टेब्लिश होगा। अब दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता रहा हूं कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया, बहुत सारे लोग दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं आराम से। तो आपको चद्दर ओढ़ के सोना नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इसमें आती है, उसको बोलते हैं स्विचिंग। तो जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक मेरा काम नहीं कर रहा है, या किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक नीचे जाते हैं, तो उसको आपको स्विच करना है ऐसे स्टॉक में जो कि ठीक तरीके से वेल रेड है और वेल प्रोग्रेस कर रहा है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट का जो ध्यान है वो आपको रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर लिया है, तो उसको ध्यान से आंख खोल के देखते रहना है, और रोज रोज उसको नहीं देखना है। हो सकता है कि आप वंस इन अ मंथ उसको आप देखें और किसी भी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू उसको दिखाएं कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं अपने 20s में होता तो इस तरीके से करता, कुछ लर्निंग करता। वो दोस्तों यकीन मानिए कि जहां मैं लर्निंग करता, वहां लर्निंग के बाद में अर्निंग अपने आप होती है, क्योंकि आप लर्निंग में से एल अगर हटा दें तो बचती है अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने इस वीडियो के थ्रू सीखी हैं, जिसके थ्रू आप नया इन्वेस्टमेंट या अपने करियर को या अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए। हमको आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, इन जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उसमें अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएं, तो वो भी आप मेंशन कीजिए। आई वुड लव टू हेल्प यू, आई वुड लव टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू, एंड बिलीव यू मी, इफ आई वुड हैव बीन इन माई 20s, तो ये सारे मेरे प्रेफरेंसेस होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। नमस्ते।